Now we will be discussing how do rice plants survive in waterlogged soils. जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर से वो क्या है? Adaptations of rice to survive in waterlogged soils. Okay. तो सबसे पहले मुझे बताओ कि what is meant by waterlogged soil? What is meant by waterlogged soil? एक ऐसी soil जो flooded है with water. Are you getting my point? Normally जो soil होती है ना, it's not flooded with water. Soil जो है उसमें थोड़ा बहुत पानी होता है. When we put the water in the soil, तो हम ऐसा तो नहीं करते ना कि पूरी soil को flood ही करते पानी के साथ. हम पानी डालते हैं, soil फौरन से उस water को soak up कर लेती है और actually that water moves into the roots and all. लेकिन अगर मुझे एक बात बताओ कि जो soil है उस पे water जमा हो जाए, stagnant हो जाए, soil is flooded with water, so it's called waterlogged soil. Are you getting my point? तो नॉर्मली जब सॉइल जो है वो वाटर लॉक्ड होती है, ठीक है, तो क्या होता है कि प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाते. कैन यू टेल मी द रीजन व्हाई? द रीजन इज दैट व्हेन द सॉइल इज वाटर लॉक्ड, सो द रूट्स आर कवर्ड विद वाटर. ठीक है, द सॉइल इज कवर्ड विद वाटर, द रूट्स आर कवर्ड विद वाटर. तो इससे क्या मसला होगा? ऑक्सीजन इज पोरली सॉल्युबल इन वाटर, तो रूट्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सही है. जैसे सोचो सॉइल है, you can see over here I have a picture. This is an example of a waterlogged soil. ठीक है, तो you can see that soil waterlogged है और पानी इतना ऊपर आ रहा है कि plants भी थोड़े बहुत submerged हैं, यानी plants के stems भी submerged हैं in water. ठीक है, so यहाँ पे issue क्या है कि oxygen जो होती है ना, it diffuses well in air, but when it comes to water, oxygen is poorly soluble in water. oxygen बहुत ज़्यादा soluble नहीं होती पानी के अंदर. ठीक है, तो क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है वो क्योंकि वाटर के अंदर पोरली सॉल्युबल है, तो वो ऑक्सीजन वाटर के थ्रू डिफ्यूज नहीं कर पाती सही से, और डिफ्यूज करती तो बहुत स्लोली डिफ्यूज करती है, तो रूट्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेंगी. और अगर रूट्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, सो व्हाट विल हैपन गाइस? रूट्स स्टार्ट रेस्पायरिंग एनारोबिकली, एंड यू नो व्हेन प्लांट्स रेस्पायर एनारोबिकली व्हाट डू दे प्रोड्यूस? कौन सी फर्मेंटेशन करते हैं वो? यस गाइस, प्लांट्स कौन सी फर्मेंटेशन करते हैं? अल्कोहलिक. वेरी गुड. प्लांट्स जो है ना वो कौन सी टाइप के एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं? प्लांट्स जो है ना वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करते हैं. तो मसला सारा ये होता है कि जो रूट्स होती हैं, when roots don't get oxygen, so what happens? They start respiring anaerobically. ठीक है, and they start producing alcohol, ethanol, जो कि रूट्स के लिए टॉक्सिक हो जाती है. और इससे क्या होगा कि रूट्स विल डाई. यू नो इफ द रूट्स डाई, सो क्या स्टॉप हो जाएगा? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल आयंस. इवेंचुअली द एंटायर प्लांट विल डाई. ठीक है, तो प्लांट्स नॉर्मली वाटरलॉक्ड सॉइल में सर्वाइव नहीं करते. ठीक है जी. So the question arises in the paper that why can't a plant survive in waterlogged soil? यानी waterlogged soil में plants usually survive क्यों नहीं कर पाते? Reason मैंने आपको बता दिया है कि oxygen is very slightly soluble in water. ठीक है, so diffuse very slowly in water. The roots of the plant in a waterlogged soil are not able to receive sufficient oxygen because oxygen diffuses very slowly in water. ठीक है, the roots undergo anaerobic respiration of which type? Alcoholic fermentation, and produces ethanol. The high concentration of ethanol in the roots will damage the roots, and eventually the roots will die, causing the death of the entire plant because there will be no water or ion uptake.
इज इट फाइन विद यू? कोई प्रॉब्लम है गाइस? सब समझ में आ रहा है? Yes, sir. All clear. ओके जोहा, सब समझ में आ रहा है? जी सर। ओके लेकिन राइस एक्सेप्शन है। राइस प्लांट्स जो हैं दे ग्रो बेटर इन वाटरलॉक्ड सॉइल, डू यू नो दैट? यानी जब सॉइल वाटरलॉक्ड होती है तब वो ज्यादा अच्छा ग्रो करते हैं। इफ द सॉइल इज नॉट waterlogged, या इफ वी से दैट फील्ड इज नॉट फ्लडेड, जो राइस क्रॉप्स होते हैं ना, फार्मर्स क्या करते हैं कि राइस क्रॉप्स जहां भी लगे हुए होते हैं वो जहां भी लगाते हैं तो उस पूरे क्रॉप को फ्लड कर देते हैं विद वाटर, या हम कह सकते हैं कि वो सॉइल को वाटरलॉक बना देते हैं। ठीक है, तो इससे राइस प्लांट और अच्छा ग्रो करता है। यानी ये एक्सेप्शन है और ये दिस इज समथिंग अनयूजुअल। नॉर्मली प्लांट सर्वाइव नहीं करते और राइस जो है वो टॉलर ग्रो कर रहा है। तो वही पढ़ेंगे ऐसा क्यों, बिकॉज राइस इज अडेप्टेड फॉर दिस। सो एडेप्टेशन ऑफ राइस प्लांट्स टू सर्वाइव इन वेट एनवायरमेंट्स या वाटरलॉक्ड सॉइल। देखो ये हेडिंग आती है पेपर में ना, जैसे पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि डिस्क्राइब द एडेप्टेशंस ऑफ राइस प्लांट्स to survive in wet environments or waterlogged soils or with their roots submerged in water। ये भी terms use करते हैं वो examiner। क्या use करता है कि state the adaptations of rice plants which allow them to survive with their roots submerged in water। ये statement भी use करते हैं वो। ठीक है, या वो कह सकते हैं waterlogged soils, या वो कह सकते हैं wet environments। ठीक है, तो अब राइस की adaptations क्या है? नंबर 1, अच्छा ये जो मैंने पिक्चर बनाई हुई है किसकी पिक्चर है? दिस इज अ पिक्चर ऑफ राइस प्लांट। ठीक है ना, यू कैन सी दे आर ग्रोइंग वेरी टॉल इवन व्हेन द रूट्स आर सबमर्ज्ड इन वाटर। तो पहली एडेप्टेशन क्या होती है? यू कैन रीड द एडेप्टेशन नंबर 1 एंड व्हाट इज दैट? stems and roots of rice plants they contain a tissue called erenchyma। now you can see the stem of the राइस प्लांट। ये स्टेम के साथ किया गया है, यहाँ पे इसको कट किया है। गाइस तुम लोगों ने कभी कट स्टेम देखा है? ऑब्वियसली तुम लोगों ने एएस में कट स्टेम पढ़ा था। डू यू रिमेंबर द कट स्टेम, क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्टेम? Yes, sir. तो तुम लोगों को याद होगा कि उसमें कोई एयर स्पेसेस होते हैं क्या? नो, स्टेम इज सॉलिड ना, कहीं भी एयर स्पेस नहीं होता स्टेम में। लेकिन यहाँ पे देखो कि व्हेन द स्टेम इज कट हॉरिजॉन्टली you can see a lot of air spaces। ठीक है, this is something very different and this is because of the tissue called erenchyma। guys erenchyma is a tissue and not the air space, so don't confuse this। मतलब बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज करते हैं इस चीज को। उनको लगता है erenchyma एयर स्पेस है। देखो कायमा वर्ड आ रहा है ना, कायमा जब भी वर्ड आता है जैसे पेरेनकाइमा, सिक्लेरेनकाइमा, तुम सब पढ़ के आ चुके हो तुम सब ना। तो ये सब क्या होते हैं? ये सब टिश्यूज होते हैं। तो फिर एरेनकाइमा क्या है? टिश्यू है। एरेनकाइमा एक ऐसा टिश्यू है जिसमें सेल्स आर लूजली पैक्ड। यू कैन सी दैट देयर आर गैप्स बिटवीन द सेल्स ना, जैसे एक सेल यहाँ पे आ रहा है और फिर दूसरा सेल कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है। तो ये जो गैप आ रहा है सेल के बीच में, दिस गैप क्रिएट्स एयर स्पेस। तो एक्चुअली एरेनकाइमा refers to the tissue in which cells are loosely packed so that there are air spaces between the cells। ठीक है, तो ये पूरा टिश्यू एरेनकाइमा है, नॉट जस्ट द एयर स्पेसेस। आई होप इट्स क्लियर। तो इससे फायदा क्या है एरेनकाइमा से? ये एरेनकाइमा रूट्स के अंदर भी, स्टेम्स के अंदर भी है। नाउ लेट मी टेल यू व्हाट विल हैपन। ये डायग्राम बहुत अच्छी है, मैंने बनाई थी, तो लेट मी erase some part of it so that I can re-explain it to you। देखो अब बात सारी क्या है कि what do you observe over here? This is a rice plant and this is the soil over here। I will label it as soil and there are roots in the soil, right? These are the roots। okay, so we can see what water above the soil। ठीक है, so what happens if oxygen tries to diffuse through the water? तो क्या होगा गाइस कि ऑक्सीजन जब तक डिफ्यूज करके कहां पहुंचेगी? रूट तक। इट विल बी वेरी स्लो, बहुत टाइम लगेगा। तो इसे क्या लिखेंगे हम? स्लो डिफ्यूजन। किसकी डिफ्यूजन हो रही है? ऑक्सीजन की। तो रूट्स तक तो ऑक्सीजन पहुंचेगी ही नहीं, और पहुंचेगी तो बहुत कम पहुंचेगी और बहुत देर से पहुंचेगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir.
ठीक है. So what happens instead that this oxygen enters the stems, यानी ये ऑक्सीजन एंटर करेगी स्टेम में और बहुत रैपिडली एंटर कर सकती है बिकॉज स्टेम इज इन एयर ना. स्टेम कहाँ है गाइस? एयर में. तो ऑक्सीजन क्या करेगी? स्टेम के अंदर डिफ्यूज कर जाएगी. कैसे डिफ्यूज करेगी? डू स्टेम कंटेन स्टोमेटा? No, sir. दे डोंट कंटेन स्टोमेटा. फिर स्टेम के अंदर कैसे एंटर करेगी ऑक्सीजन? Because of the erenchyma tissue. एरेनकाइमा. एरेनकाइमा तो बीच में है ना. सरफेस पे क्या होता है कि सरफेस पे जो स्टेम्स होते हैं ना, दे हैव स्टोमेटा लाइक स्पेसेस. यानी जो स्टेम्स होते हैं ना, उनके पास गार्ड सेल्स नहीं होते. ठीक है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Oh, okay, sir. लेट मी शो यू अ डायग्राम. Okay. हैव यू गाइस हर्ड अबाउट लेंटिसल्स और नो? No, sir. स्टेम्स जो होते हैं ना गाइस, स्टेम्स में भी स्टोमेटा की तरह क्या होते हैं? स्पेसेस होते हैं which are known as lenticels. Why don't we call them stomata? Because guard cells नहीं है. It's just a space. ठीक है, which is surrounded by other cells. Are you getting my point? Yes, sir. ये एक स्पेस होता है which is surrounded by other cells but not the guard cells. और ये स्पेस का डायमीटर सेम रहता है. ये स्पेस क्लोज नहीं होता. It remains open. तो स्टोमेटा तो स्पेशलाइज्ड है ना, वो स्पेस ओपन भी होता है, क्लोज भी होता है बिकॉज ऑफ द गार्ड सेल्स. लेकिन ये स्पेस कुछ डिफरेंट है. दिस स्पेस रिमेन्स इन द सेम साइज. ठीक है जी. तो लेंटिसेस के थ्रू ऑक्सीजन एंटर हो सकती है स्टेम्स के थ्रू. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि लास्ट टाइम मुझसे एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर स्टेम में कैसे एंटर होगी ऑक्सीजन? स्टेम में स्टोमेटा थोड़ी है. बहुत अच्छा सवाल पूछा था उसने मुझसे और मैंने उसको फिर ये समझाया कि हाँ स्टोमेटा नहीं होते बट देयर आर स्टोमेटा लाइक pores which are known as lenticels. And how are they different from stomata? They're not surrounded by guard cells. They're surrounded by other cells. And these lenticels are of fixed size. Size change नहीं होता. And they don't close. ठीक है? तो ऑक्सीजन Okay, जो sir. है वो कहाँ एंटर हो जाएगी? लेंटिसेस के थ्रू स्टेम में एंटर होगी और स्टेम में जाने के बाद where does it go? In the air spaces of erenchyma. ठीक है जी. फाइन. एंड जैसे Yes, अब sir. ये ऑक्सीजन पहुंच गई कहाँ पे? एरेनकाइमा के एयर स्पेसेस में. एज वी डिस्कस दैट एरेनकाइमा स्टेम में भी है और रूट्स में भी है. एंड एरेनकाइमा इज कंटिन्यूस ना. तो स्टेम का जो एरेनकाइमा है इट इज कंटिन्यूस विद एरेनकाइमा ऑफ रूट्स. सो ऑक्सीजन विल फ्लो थ्रू द एयर स्पेसेस फ्रॉम द स्टेम टू द रूट्स and this is how roots will get oxygen. Are you getting my point? And this is a very fast pathway. Why? Because oxygen is diffusing through the air and not water. बहुत fast pathway है. This is an adaptation in rice. Are you getting my point? समझ में आया एरेनकाइमा का फंक्शन? यहाँ पे Yes, क्या sir. लिखा हुआ है कि stems and roots of, let's read it together again, that stems and roots of the rice plants, they contain a tissue called एरेनकाइमा. यानी स्टेम में भी होगा रूट में भी होगा, दोनों में जो है एरेनकाइमा है. एरेनकाइमा contains many large air spaces because the cells in the erenchyma are loosely packed. Oxygen can diffuse rapidly through these air spaces from stem to the roots. Root cells can use this oxygen in aerobic respiration. सही है. तो ये पहली adaptation हो गई एरेनकाइमा की. दूसरी adaptation पे आ जाते हैं. The leaves trap air under water due to ridges on the leaves. देखो बात सारी ये है कि अब जो दूसरा पॉइंट है वो क्या बता रहा है कि देखो
ये जो राइस का स्टेम है ना, जो राइस स्टेम है गाइस, वो पूरा का पूरा स्टेम एयर में नहीं होता, स्टेम का कुछ पार्ट अंडर वाटर होता है ना. राइस फील्ड्स आर फ्लडेड विद वाटर एंड सम पार्ट्स ऑफ द राइस स्टेम्स एंड लीव्स, ये जो है वो अंडर वाटर होते हैं, यानी कुछ स्टेम का पार्ट और कुछ लीव्स अंडर वाटर होंगे. तो जो लीव्स अंडर वाटर होते हैं ना, दे हैव रिजेस. व्हाट इज मेंट बाय रिजेस? रिज मींस लॉन्गिट्यूडनल डिप्रेशन. ठीक है, जैसे एक डिप्रेशन है जो कि लेंथ वाइज है, लॉन्गिट्यूडनल है. समझ में आ रही है बात है? यस गाइस. Yes, sir. So you can see the surface of the leaf and you can see the linear depressions. ठीक है, इन्हें बोलते हैं ridges. Marquis scheme में they will sometimes use the word ridge, sometimes they say that the leaf has a folded surface or a corrugated surface. एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना. ठीक है, दो डिफरेंट वर्ड्स यूज किए गए हैं सेम कॉन्सेप्ट को बताने के लिए. वो मार्किंग स्कीम में वर्डिंग चेंज करते रहते हैं. ठीक है, इससे फायदा क्या होता है कि जो रिजेस है ना, लीनियर डिप्रेशंस और लॉन्गिट्यूडनल डिप्रेशंस, दीज रिजेस ट्रैप एयर, यानी ये लीव्स अंडर वाटर हैं. सोचो कि लीफ पानी के अंदर है और इसकी रिजेस में एयर है, तो क्या होगा? इस एयर के अंदर क्या होगी? ऑक्सीजन. तो लीफ को फौरन से ऑक्सीजन मिलेगी. प्लस अगर समझो कि यहाँ पे एक लीफ है, ऐसे मैं एक लीफ ड्रॉ कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो जब ऑक्सीजन आ रही है लीफ तक पहुंचेगी तो लीफ में से क्या मिलेंगी? रिजेस, और रिजेस में एयर होगी, तो ऑक्सीजन की स्पीड डिफ्यूजन की बढ़ जाएगी ना. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एकदम से वाटर इंटरफेस से क्या हो जाएगा? एयर इंटरफेस. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जैसे Yes, sir. ऑक्सीजन पानी के अंदर जा रही है तो वो स्लोली डिफ्यूज कर रही है, लेकिन जैसे ही वो ऑक्सीजन लीफ तक पहुंचेगी उसे फौरन रिज नजर आएगी, तो रिज में एयर है, तो ऑक्सीजन की डिफ्यूजन एकदम से फास्ट हो जाएगी. या हम कह सकते हैं कि बिकॉज दिस रिज ट्रैप्स एयर, तो एयर में ऑक्सीजन एज अ रेजर्वोयर होगी ना, ऑक्सीजन का रेजर्वोयर होगा, तो उससे ऑक्सीजन मिलती रहेगी. ठीक है जी. So the leaves trap air underwater due to ridges on the leaves. सही है, ये दूसरी adaptation हो गई. What is the third adaptation? Root cells of the rice plant can tolerate high concentrations of ethanol because these cells contain large quantities of an enzyme known as ethanol dehydrogenase. Ethanol dehydrogenase breaks down ethanol. क्या मतलब है कि देखो नॉर्मली जैसे मैंने आपको क्या बताया था कि अगर रूट्स को ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती तो रूट्स स्टार्ट एनारोबिक रेस्पिरेशन व्हिच इज ऑफ विच टाइप? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन. तो रूट्स में इथेनॉल बनना शुरू होगी और इथेनॉल टॉक्सिक होती है रूट्स के लिए एंड रूट्स विल डाई. बट राइस प्लांट्स में क्या हो रहा है कि राइस प्लांट्स हैव हाई क्वांटिटीज ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड इथेनॉल डिहाइड्रोजनेज. बहुत ज्यादा हाई क्वांटिटीज में एक्सप्रेस होता है एंजाइम इन रूट सेल्स के अंदर. तो क्या होगा कि जैसे ही इथेनॉल बनेगी ना, वो फौरन से ब्रेक डाउन हो जाएगी into ethanol. ठीक है, which is not as toxic as ethanol. Are you getting my point? Yes, sir. तो क्या होगा यहाँ पे कि rice plants have high quantities of ethanol dehydrogenase which will break down ethanol, ठीक है, into ethanol, and this will prevent the roots from dying. ये एक और adaptation है. ठीक है जी. तो क्या लिखा हुआ है? अच्छा, इससे फायदा क्या है कि पहली बात रूट्स विल नॉट डाई, सेकेंडली रूट्स कैन कैरी आउट एल्कोहलिक फर्मेंटेशन एट वेरी हाई रेट्स, क्योंकि वो हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इथेनॉल को टॉलरेट कर सकती हैं रूट्स. जब रूट्स इथेनॉल की हाई कॉन्सेंट्रेशन को टॉलरेट कर रही हैं तो वो जो है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन को बहुत हाई रेट्स पे कैरी आउट करेंगी और बहुत ज्यादा एटीपी बनाएंगी. ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? एज अ रिजल्ट द रूट सेल्स ऑफ राइस प्लांट्स कैन कैरी आउट एनारोबिक रेस्पिरेशन एट हाई रेट्स टू प्रोड्यूस मोर एटीपी. फोर्थ एडेप्टेशन पे आ जाते हैं कि राइस प्लांट्स हैव शैलो एंड फाइब्रस रूट्स. रूट्स जो होती हैं राइस प्लांट्स की वो कैसी होती हैं गाइस? शैलो एंड फाइब्रस. व्हाट इज मेंट बाय शैलो? दे डोंट गो वेरी डीप इनटू द सॉइल, दे स्टे क्लोज टू द सॉइल सरफेस. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जैसे रूट्स नॉर्मली क्या करती हैं गाइस कि वो बहुत डीप जाती हैं
into the soil. जितने भी प्लांट्स होते हैं ना, उनकी रूट्स काफी डीप जाती है सॉइल के अंदर, लेकिन राइस प्लांट्स की जो रूट्स होती है ना, वो क्या करती हैं कि दे आर शैलो, दे स्टे क्लोज टू द सरफेस। और फिर ये रूट्स होती है फाइब्रस, यानी फाइब्रस होने से फायदा क्या है? हाईली ब्रांच्ड। इससे फायदा क्या होगा गाइस? इंक्रीज सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। तो इन दोनों चीजों से फायदा क्या हो रहा है? शैलो होने से क्या होगा रूट्स का? बिकॉज दे It's आर क्लोज टू द closer to the सॉइल सरफेस, surface. तो जो डिफ्यूजन डिस्टेंस है ना ऑक्सीजन का, वो कम हो जाता है। सोचो अगर जो रूट्स हैं वो सॉइल के सरफेस पे ही हैं, समझो बिल्कुल सॉइल के सरफेस पे रूट्स हैं, और उसके ऊपर पानी है, तो ऑक्सीजन हैज टू डिफ्यूज अ शॉर्टर डिस्टेंस ना, सो इट विल डिफ्यूज फास्टर, तो रूट्स को जल्दी ऑक्सीजन मिलेगी। सेकेंडली, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ बीइंग फाइब्रस? सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो बढ़ने से अगेन ऑक्सीजन की डिफ्यूजन फास्ट हो जाएगी, यानी दे विल ट्रैप मोर ऑक्सीजन। You all know about the factors which affect the rate of diffusion. कि डिफ्यूजन डिस्टेंस कम कर दो, डिफ्यूजन की स्पीड फास्ट हो जाती है। सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो बढ़ा दो, डिफ्यूजन की स्पीड फास्ट हो जाती है। ठीक है, फाइन, Yes, sir. ओके। So guys, these are the adaptations of rice plants to survive in waterlogged soils. We are done with the chapter.